आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today the date is 28 April and the day is Tuesday. I am going to deliver you lecture number 9 of mathematics for class 3. Our today's topic is basics of multiplication. This is a time to tally your solutions of previous home task. Just tally your previous home task with these solutions. अब अपने previous home task में जो आपको questions दिए गए थे उनको इन solution से match कर लें. SLOs. Students will be able to recall basic multiplication. Basics of multiplication. Multiplication क्या होती है? The product of two or more numbers is called multiplication. प्रोडक्ट का लफ्ज़ी मतलब होता है पैदावार. जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो जो उसकी पैदावार आती है उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कौन सा है? ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ. ये क्रॉस नुमा जो साइन है ये शो कर रहा है सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, विच वी रीड एज, जिसको हम पढ़ते हैं एज इनटू एंड टाइम्स. ठीक है, आप इसको इनटू भी पढ़ सकते हैं और टाइम्स भी पढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल अब मैं जैसे मैंने लिखा है 2, अब मैं इसको कैसे रीड करूँगी? 2 इंटू 3. इस सिंबल को रीड कैसे करूँगी? इनटू या टाइम्स. 2 इंटू 3 और 2 टाइम्स 3. ठीक है, ये इसके पढ़ने का तरीका है. मल्टीप्लिकेशन इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड एडिशन. मल्टीप्लिकेशन को कहा जाता है एक ऐसा अमल जिसमें हम मुसलसल एडिशन कर रहे होते हैं. एडिशन का मतलब क्या करते हैं? प्लस करते हैं, जमा करते हैं. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लगातार एडिशन करते हैं. लेकिन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने लिखा है 2 + 2 + 2 + 2 + 2. ठीक है, ये मैंने 5 टाइम्स 2 को मैं ऐड कर रही हूँ. तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फास्ट है प्रोसेस है, जबकि एडिशन थोड़ा स्लो प्रोसेस है. तो अब देखें इसमें रिपीटेड एडिशन हो रही है, तो इससे क्या होगा कि हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, हमें एडिशन करने में टाइम लगेगा. इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करते हैं जिससे हम फ़ौरन से जो डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास उसका आंसर आ जाता है. ठीक है, तो अब जिस तरह ये कितनी दफ़ा 2 है? 1 2 3 4 5. तो मैं क्या करती हूँ, मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 से, यानी 5 टाइम्स 2 हमारे पास मौजूद है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं फ़ौरन से 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास इसका आंसर जल्दी आ जाएगा. इंस्टेड इसके कि अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो मेरा आंसर थोड़ा लेट आएगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाएगा. लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा वही आंसर जल्दी आ जाएगा. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कॉलम हैं. ठीक है, और हर कॉलम में हमारे पास 3 गिटार हैं. यानी अगर हम रो के हिसाब से देखें, गिटार के हिसाब से देखें तो हर गिटार में 5 हैं, और अगर कॉलम में देखें तो हर कॉलम में 3 गिटार हैं. तो अब हम क्या करते हैं कि हर कॉलम में जितने गिटार मौजूद हैं हम उनको ऐड करते हैं. अब मैं इसको ऐड करती हूँ तो अब देखें कि जैसे कि हमारे पास 5 कॉलम है और 5 कॉलम में 3 गिटार हैं, तो मैं क्या करूँगी 5 दफ़ा 3 लिखूँगी और इनको ऐड करूँगी. तो मेरा आंसर क्या आएगा? 15. लेकिन अगर आप देखें तो मैं अगर बार बार ऐसी एडिशन करूँगी तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है. तो हम क्या करेंगे, हम फास्ट प्रोसेस करेंगे जिससे हमारी जल्दी से जो हमारा आंसर है वो जल्दी से आ जाए. अगर हम ऐड के बजाय 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देयर वाज 5 कॉलम, जैसे कि 5 कॉलम थे और हर कॉलम में 3 गिटार थे, तो हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमारा फ़ौरन से आंसर 15 आ जाएगा. इंस्टेड इसके कि हम अगर एडिशन करते हैं बार बार तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर इस तरह से जल्दी आ जाएगा. एंड दिस इज़ फास्ट एंड ईजी मेथड. पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. Parts of multiplication are multiplicand, multiplier and product. मल्टीप्लिकेशन को प्रॉपर तौर पे समझने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन के कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, एक है मल्टीप्लिकेंड, नंबर सेकंड इज़ मल्टीप्लायर, नंबर थर्ड एंड लास्ट इज़ प्रोडक्ट.
जैसे कि मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, वो नंबर जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है वो नंबर कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। उसके बाद है मल्टीप्लायर, द नंबर विद विच वी मल्टीप्लाई, वो नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर को यानी मल्टीप्लिकेंट को, तो उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और जब हम मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास आंसर आता है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रोडक्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 45 × 2, तो देखें ये नंबर मैं 45 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, किस नंबर के साथ, 2 के साथ कर रही हूँ, तो मेरे पास 45 क्या है, मल्टीप्लिकेंट, एंड द 2 इज़ मल्टीप्लाई, एंड 90 विच इज़ द आंसर ऑफ 45 × 2। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। ठीक है, तो ये इन दोनों नंबर्स का क्या है, प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर का ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। एंड दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन विथ ज़ीरो। अब हम देखेंगे कि ज़ीरो से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, या ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है। जैसे कि आपको पता है कि काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3, तो इसी तरह हम सबसे पहले हम जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी मैं सबसे पहले आपको ज़ीरो से बताऊँगी कि ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने से हमारे जो प्रोडक्ट है वो क्या आती है। ठीक है, तो अब आप देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इंटू एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर, छोटे से छोटा नंबर भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमने देखना है कि जब हम उसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट यानी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0 इंटू एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0, कि जब हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो मीन्स नथिंग, ज़ीरो कुछ भी नहीं है। जब वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको भी क्या कर देगा, बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जब हम किसी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर आई राइट 0 × 5 इज़ इक्वल्स टू, अब आप मुझे बताएं कि जब मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, यस, 0। ठीक है, जब मैं 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 0 × 5 इज़ इक्वल्स टू 0। सेम एज 0 × 10, जब मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो मेरा तभी आंसर क्या आएगा, 0। अभी मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू भी बताती हूँ कि ज़ीरो क्या है और ज़ीरो से क्या इफ़ेक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन पे, तो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एज़ यू हैव सीन स्पैरोज ऑन द ट्री, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दरख्त पर चिड़ियाँ मौजूद हैं। अब हम इन स्पैरोज को काउंट करते हैं। यस, देयर आर 3 स्पैरोज ऑन द ट्री। दरख्त पर 3 स्पैरोज यानी 3 चिड़ियाँ मौजूद हैं। ओह, 1 स्पैरो फ्लू अवे, अब इनमें से एक स्पैरो उड़ गई, पीछे कितनी रह गई, चलें दोबारा काउंट करते हैं। यस, देयर आर 2 स्पैरोज लेफ्ट बिहाइंड, हमारे पास पीछे 2 स्पैरोज रह गई। ओह, अनदर स्पैरो फ्लू अवे, अब एक और स्पैरो उड़ गई, चलें अब हम दोबारा से काउंट करते हैं कि अब हमारे पास पीछे कितनी स्पैरोज रह जाएंगी। नाउ देयर इज़ ओनली 1 स्पैरो लेफ्ट बिहाइंड, अब हमारे पास पीछे सिर्फ एक स्पैरो रह गई। लास्ट स्पैरो आल्सो फ्लू अवे, अब आप देख रहे हैं कि आखिरी जो स्पैरो हमारे पास थी दरख्त पे वो भी उड़ गई। अब आप देख रहे हैं कि दरख्त पे कोई भी स्पैरो नहीं है। ठीक है, 3 स्पैरोज थी जिसमें से पहले एक स्पैरो उड़ी, फिर दूसरी और फिर तीसरी, और अब दरख्त पे कोई भी स्पैरो नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यस, दैट्स मीन देयर इज़ 0 स्पैरो ऑन द ट्री, कि अब हमारे पास दरख्त पे कोई भी स्पैरो नहीं है। 0 मीन्स नथिंग, यानी ज़ीरो का मतलब है कि अब हमारे पास कोई भी स्पैरो दरख्त पे नहीं है। अब मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी 2 × 0, तो मेरा उसका आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि जब भी हम 0 से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है 0। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 × 0, यानी कि 0 को 2 दफ़ा ऐड करना है, तो जब हम 2 दफ़ा 0 को ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 0।